जो मैंने आपको बताया है कि जो पोलिनोमियल्स है उनको उनको दो भागों में बांटा गया है। पोलिनोमियल्स जो है उनको हम लोग बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। बहुपद का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब ज्यादा यानी अधिक होता है, और पद का मतलब पद होता है। पद का मतलब स्थान या जगह होता है, ठीक है। यानी कि जिन भी बहुपद को हम लोग पढ़ते हैं उनमें बहुत सारे पद होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे पद ने मिलकर एक बहुपद का निर्माण करते हैं, उन्हें बहुपद कहते हैं, ठीक है। बहुपद हम लोग उन्हें कहेंगे जिन चर राशियों का घात क्या हो, बिल्कुल धनात्मक हो, भिन्नात्मक न हो, ऋणात्मक नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या चीज बेटा? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, एक घातों के आधार पे, दूसरा पद के आधार पे बांटा गया है। यानी बहुपद को दो भागों में बांटा गया है, यानी घातों के आधार पे, जिनको हम लोग डिग्री ऑफ बेस कहते हैं, यानी कि इनको यानी घातों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है रैखिक बहुपद, जिन्हें लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, और दूसरा आपका क्या है? जिनको द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक आपका पोलिनोमियल्स होता है। उसके बाद आपका तीसरा है त्रिघात बहुपद होता है, जिनको हम लोग ट्री पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा आता है फोर्थ पोलिनोमियल, जिनको हम लोग चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। पांचवा आपका होता है शून्य पोलिनोमियल्स, जिनको हम लोग शून्य घात बहुपद कहते हैं। उसके बाद पदों के आधार पर बहुपदों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग आपका है, पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है आपका द्विपदी बहुपद, तीसरा आपका है त्रिपदी बहुपद, ठीक है। आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, मैंने आपको ऊपर लिख चुका है, ठीक है, कि क्या क्या उदाहरण इसका होता है। तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जो आपका पद के आधार पे है उनको देख लेते हैं। जैसे आपका एक पदी बहुपद, यानी एक पदी बहुपद वह कहलाता है जिनमें केवल एक पद हो, ठीक है। क्या हो? एक पद हो। मैंने ऊपर आपको लिखा है, देख लीजिए। दूसरा आपका जो द्विपदी बहुपद है उनमें केवल 2 पद हो, यानी कि जहां 2 पद रहते हैं उनमें केवल एक सिंबल रहता है। कितना रहता है? एक सिंबल, एक चिन्ह जुड़ता है और 2 पदों को जोड़ देता है, ठीक है। यानी एक पद में आपका एक भी सिंबल नहीं रहता है, और 2 पदी में आपका केवल एक सिंबल क्या करता है? 2 पदों को जोड़ने का काम करता है या घटाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका त्रिपदी बहुपद, जिनमें 2 सिंबल आते हैं और 3 पदों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं? किसी एक लकड़ी को यदि हम लोग 3 भाग करना होता तो 2 बार काटते, कट करते तो 3 भाग हो जाता है हमारा। उसी प्रकार से 3 पदों को जोड़ने के लिए हमारे पास 2 चिन्ह होता है, जिनसे कि बनाता आपका त्रिपदी बहुपद, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका जो ऊपर है घातों के आधार पे वह रैखिक आपका जो बहुपद उनको समझा देते हैं। रैखिक बहुपद वह बहुपद आपका होता है जिनके चर राशि का घात क्या होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या चीज? उनको रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यक्स है, वाई है, जेड है, तीनों क्या है? चर राशियां हैं। यदि हम कह दें कि आपका यक्स है तो यक्स आपका रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके जो घात है वह 1 के बराबर है। यदि हम x प्लस 2 भी करते हैं तब भी आपका x घाते 1 मिलेगा, यानी x प्लस 2 क्या? रैखिक बहुपद है। यदि हम इसको x स्क्वायर प्लस 2 कर दें तो इस चर राशि x का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद त्रिघात जो बहुपद है, जिन चर राशि का घात सबसे बड़ा घात 3 हो, जैसे यक्स घाते 3 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3, तो आपका सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए आपको त्रिघात बहुपद हम कह सकते हैं। चतुर्थ घात बहुपद, जिन बहुपद का घात 4 हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं, ठीक है। लास्ट आपका आता है शून्य घात बहुपद, जिन हम कह सकते बहुपद का घात यानी जिस चर राशि का घात क्या हो? 0 के बराबर हो। जिन चर राशि का घात 0 हो उन्हें हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख चुका है, यानी पोलिनोमियल्स को 2 भागों में बांटा गया है, पहला घातों के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रैखिक बहुपद, जिनका मैंने पहला उदाहरण दिया है x धन 2 3x धन 4 और यहाँ से y माइनस 2 है। द्विघात बहुपद का आपका है x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 2 है, कामा आपका x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 है, कामा y स्क्वायर है। त्रिघात बहुपद का आपका x घाते 3 धन 2x स्क्वायर धन 5 है, कामा y घाते 3, कामा 3 z घाते 3 प्लस का 5y स्क्वायर। चौथा आपका है यहाँ पे चतुर्घात बहुपद, यहाँ से x घाते 4 धन 2y स्क्वायर प्लस का 2, कामा y घाते 4 प्लस 3x घाते 3 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस y, ठीक है। पांचवा आपका है शून्य घात बहुपद, जिनको 0 पोलिनोमियल्स कहते हैं। x घाते 0 प्लस का y घाते 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम इनको क्या लिख सकते हैं? इनको कामा हम
z घाते 0 भी कर सकते हैं या 3 पावर 0 भी कर सकते हैं, या आपका 5 प्लस 4 कुछ के पावर आप 0 लगाओगे तो उसकी वैल्यू 1 ही मिलती है, यानी ये शून्य घात बहुपद होता है जो कि किसी चराशी के घात के रूप में 0 को लगकर उस पूरे मान को 1 के बराबर कर देता है। ठीक है, यानी यहाँ से एक पदी बहुपद यानी x y बटे 2 3x 5x बटे 2 आपका एक पदी बहुपद है, यानी उनमें कोई दूसरा पद नहीं है। द्विपदी में दो पद देखिए, x दूसरा 2, इसमें 3x माइनस 2 यानी दो पद, y बटे 2 प्लस 5 हो गया दो पद, एक y बटे 2 दूसरा 5, यहाँ से 2y बटे 4 प्लस का 8 हो गया, दो पद हो गया आपका इसमें भी। त्रिपद यानी पहला x दूसरा y तीसरा z, तीन पद जुड़े यानी दो चिन्ह है आपका, यहाँ से तीन पद यानी x माइनस 2y प्लस का 4, यानी दो सिंबल है, एक माइनस दूसरा प्लस, यानी तीन पदों को जुड़ रहा है। 9x माइनस 2y प्लस का 3z, इसमें भी आपका माइनस प्लस तीन पदों को जोड़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद, जय जय भारत।